5 साल लगभग मुझे गायों का काम कर रहा हूँ मैं। 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल में कभी मैंने डॉक्टर मेरे फार्म में नहीं घुसने दिया। अधिकतर बहुत सारे किसान लोग ये कहते हैं कि हमारी गाय पीछे से शरीर दिखा रही है, ढील दिखा रही है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डॉक्टरों की वजह से होती है, क्योंकि बार बार अपन सीमन दिलवाते हैं या डॉक्टरों को हाथ दिलाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धेनु धन में। जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि आम किसान और पशुपालकों तक एक सही जानकारी पहुंचे और उनको फ़ायदा हो सके, तो उसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो राधा किशन जी हैं अपनी देसी गायों के लिए कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं। और इनका कहना है कि वो अपने बाड़े में कभी किसी डॉक्टर को नहीं घुसने देते, तो वो अपने आप ही स्वतः देसी जड़ी बूटियों से इलाज कर लेते हैं और बहुत ही सटीक जानकारी इनके पास है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इनको गायों के साथ है। तो आइए आपको मिलवाते हैं राधा किशन जी से। राधा किशन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। तो सर थोड़ा ये बताइए कि जो आप गायों में जो भी समस्याएं आती हैं, जो एक छोटे किसान को आती हैं, तो वो डॉक्टरों को बुलाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अधिक खर्चा होता है वेटनरी का, तो आप कैसे सब मैनेज करते हैं? जैसे देसी कुछ नुस्खे हैं वो आप शेयर कीजिए किसान भाइयों के साथ। सर हमारी कोई भी गाय बीमार पड़ती है या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे गाय बच्चा दे रही है, बच्चा देने के बाद में जेर नहीं डालती, तो गाय मिनिमम 6 घंटों में जेर डालती है। 6 घंटे बाद में भी यदि जेर नहीं डाल पा रही है तो जैसे उसको बांस के पत्ते खिलाओ। बांस के पत्ते खिलाने से गाय ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट में अपनी जेर डाल देती है। तो बांस के पत्ते कितने खिलाएं? कम से कम 100 ग्राम पत्ते। 100 ग्राम पत्ते? जी सर। तो उनको कैसे कुछ उबालना है या सर केवल बांस से पत्ते तोड़ो और पत्ते तोड़ के गाय के मुंह में दे दो, गाय खुद खा लेगी और उसकी 20 या 25 मिनट में जेर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हम तो कैल्शियम भी खुद तैयार करते हैं गायों के लिए। तो उसका कुछ बताइए कि कैसे आम किसान तैयार कर सकता है? हम कैल्शियम 2 लीटर छाछ लेते हैं और 20 लीटर पानी लेते हैं। 2 लीटर छाछ लस्सी? लस्सी। हाँ जी। 2 लीटर लस्सी 20 लीटर पानी में डाल देते हैं। ठीक और है। उसमें 50 ग्राम चूना 50 ग्राम चूना डालते हैं। कौन सा चूना होता है ये? जो अपने जो पुट्टी करने का चूना आता है ना, हाँ जी हाँ जी। कली करने का चूना, हाँ हाँ। उस चूना को लेके हम उसको कम से कम 20 या 25 दिन रखते हैं डिब्बे में डाल के, जो वो छाछ और चूना और पानी मिक्स हो जाते हैं। तो वो कैल्शियम हम डेली गाय को, हमारी एक एक गाय को 100-100 ग्राम वो पानी पिलाते हैं, तो वो कैल्शियम की गायों की कैल्शियम की पूर्ति करता है। जैसे गाय दूध से कट रही है तो वो कैल्शियम की शरीर में विटामिन डी की या हर चीज़ की पूर्ति करता है। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं, आजकल बरसातों का समय भी है, अभी निकला है, तो उसमें मच्छर मक्खियाँ और जैसे चीचड़ वगैरह उनसे परेशान रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? मक्खी का सबसे बेटर इलाज है, मक्खी का सबसे बेटर इलाज है नीम के पत्ते, थोड़ा सा गौमूत्र, कम से कम 2 किलो गौमूत्र, और 20 किलो पानी में 2 किलो या 3 किलो गौमूत्र और नीम के पत्ते और कपूर, इनका नुस्खा तैयार करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ अपने एक बड़े पतीले में लेके उबाल के और उसको तैयार करना पड़ता है। उसमें कम से कम 1 लीटर सरसों का तेल, और फिर उसका स्प्रे गायों पे या ज़मीन पे कर दो। आपके पास गायों के पास या ज़मीन पे मक्खी नहीं आएगी और ना मक्खी खाएगी। सर अभी ये नुस्खा मैं तैयार कर रखा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर आप पेट के कीड़ों के लिए क्या करते हैं? डीवॉर्मिंग के लिए क्या देसी नुस्खा है, आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? जी सर, हम डीवॉर्मिंग के लिए कभी हम कीड़ों की दवाई मेडिकल से लाके नहीं देते। मेडिसिन आज तक मेरी गायों को मैंने कभी मेडिसिन दिया ही नहीं। जैसे मैं अधिकतर होते कोशिश तो नीम के पत्ते खिलाता हूँ मेरी गायों को, और नीम के पत्ते खाने से मेरे गायों के आज तक कभी कीड़े उपलब्ध नहीं हुए, और नहीं कभी मेरी गायों को मैंने आज तक मेडिसिन लाके दी है। तो सर डॉक्टर की कितनी विजिट होती है आपके इस फार्म पे? जी सर, डॉक्टर की विजिट नहीं होती सर, मैं डॉक्टर को कभी बुलाया नहीं आज तक। मैं 5 साल लगभग मुझे गायों का काम कर रहा हूँ मैं। 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल में कभी मैंने डॉक्टर मेरे फार्म में नहीं घुसने दिया। अच्छा, डॉक्टर को आप घुसने नहीं देते? नहीं जी सर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक युवा पशुपालक हैं और ये जैसा कि हमें बता रहे हैं कि देसी जो नुस्खे हैं वही अपनाकर इन्होंने सारा ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं और कभी आज तक
इन्होंने अपने फार्म पर किसी डॉक्टर को नहीं आने दिया है। तो सर एक चीज़ और बताइए कि थनैला रोग जो कि काफ़ी इसमें किसान और पशुपालक भाई काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आप थनैला रोग के लिए क्या करते हैं? जी सर। आपके फार्म पे कितनी गायों को थनैला रोग है? जी सर, थनैला गिर गाय में थनैला बहुत ज़्यादा आने लग गया है। और थनैला आने की वजह है कि जैसे गाय का दूध आपने निकाल लिया, और गाय का दूध निकालते बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गाय का दूध निकालते ही गाय को तुरंत बच्चे को निकाल के गाय को खड़ी रख देते हैं। गाय कभी दूध निकालने के बाद में बैठनी नहीं चाहिए। गाय के थन का जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है और उससे कुछ कीटाणु अंदर चले जाते हैं, इसीलिए गाय के थनैला होने लग जाता है। थनैला होते ही वो चीचड़े होते हैं, और चीचड़े होते ही पता लगा जाना चाहिए कि अपने गाय के थनैला हो रहा है। तो उस दूध को पूरा को निचोड़ के निकालना चाहिए ताकि गाय के चीचड़े। फिर केला और कपूर, केला और कपूर गाय को कंटिन्यू 3 दिन 2-2 केला और 1-1 कपूर की गोली खिलाओ, और उस थन का पूरा दूध कंप्लीट निकालो, जो ताकि वो केला और कपूर से अपनी गाय के वो जो भी चीचड़ा रह रहा है वो पूरा टोटल बाहर आ जाएगा और थनैला की बीमारी दूर हो जाएगी। तो पशुपालक भाइयों, आप देख सकते हैं कि सर ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। सर एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे पशुपालकों के साथ रहती है कि जैसे कोई गाय या भैंस किसी भी पशु में पीछा दिखाने की शिकायत बड़ी आती है, तो जी सर। उसका क्या देसी इलाज है, क्या देसी नुस्खा आप बताना चाहेंगे? सर जी, उसका सबसे बढ़िया देसी नुस्खा है कि गाय, अधिकतर बहुत सारे किसान लोग ये कहते हैं कि हमारी गाय पीछे से शरीर दिखा रही है, डील दिखा रही है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डॉक्टरों की वजह से होती है, क्योंकि बार बार अपन सीमन दिलवाते हैं या डॉक्टरों को हाथ दिलाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बीमारी है। इसका सबसे देसी इलाज ये है कि अपनी गाय थोड़ा सा शरीर दिखा रही तो उसी समय किसान को सावधान होकर उसको कुछ कतीरा, जो अपने जनरल स्टोर पे मिल जाता है, कतीरा और मेहंदी, ये उस गाय को कंटिन्यू 3 दिन खिलाएंगे, और उसमें ही 1 किलो गाय का देसी घी। तो ये समझो कि अपना इस शरीर का गाय का डील निकलना ही बंद हो जाएगा सर। अच्छा, तो कितने दिन खिलाना है और उसकी मात्रा क्या होगी? सर जी, कम से कम 1 किलो कतीरा, 500 ग्राम मेहंदी और 1 किलो गाय का देसी घी, उन तीनों को मिक्स करके डेली का 200 ग्राम कतीरा, 100 ग्राम मेहंदी और 100 ग्राम घी गाय को कंटिन्यू 3 दिन तक खिलाओगे तो अपनी गाय डील दिखाना बंद कर देगी और शरीर दिखाना, पीछे जो पोर्शन शरीर रहता है उसको दिखाना बंद कर देगी। ठीक है सर। तो सर आप अपना थोड़ा नंबर साझा कर सकते हैं कि कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे? जी सर, तो आपसे संपर्क कर सके, थोड़ा नंबर बताइए, नाम और नंबर। मेरा नाम राधा किशन चौधरी, 8905340529। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 8905340529। तो दोस्तों, आप इनसे, राधा किशन जी से संपर्क भी कर सकते हैं।